हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, कल मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था, वाइगोत्स्की महोदय के बारे में। ठीक है साथी, ये वाइगोत्स्की महोदय ने क्या क्या बताया था। कल्चरल, संस्कृति, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और उपकरण के बारे में। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग, पहाड़ मचाना। ठीक है, और उसके बाद में यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में मैंने बताया था। ठीक साथी, चलते हैं आपको अब इनके मुख्य सिद्धांत के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं साथी। ठीक है, इनका मुख्य सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, समाज से अंतःक्रिया करना, इंटरेक्शन विथ सोसाइटी, और पारस्परिकता। ठीक है, एक दूसरे से कैसे लोग पारस्परिक तरीके से मिलते हैं। तो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत साइकोलॉजिकल और कल्चरल टूल्स। मनोवैज्ञानिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण के बारे में। टीवी, कैलकुलेटर, भाषा बच्चे के सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लैंग्वेज सीखने में, भाषा सीखने में भी क्या होती है, मदद होती है। चलिए, इनकी जो है 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। 3 महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मदद से मतलब विथ हेल्प। जेडपीडी, स्वयं से, बाय सेल्फ। अगर कोई बच्चा कुछ सीखने के लिए तत्पर है, किसके लिए, सीखने के लिए, क्या है, सीखने के लिए किसी काम को, किसी खेल को सीखने में बहुत तत्परता दिखा रहा है, निभा रहा है, तो वह जो है उसमें कुछ न कुछ कमियां अगर उसके साथ हो रही है, तो उसको क्या कहें, जेडपीडी। क्या है, जेडपीडी के माध्यम से स्वयं, स्वयं से बाय सेल्फ, वो स्वयं कर रहा है जो कुछ कमी होगी, या क्या है, विथ हेल्प, उसको जरूरत होगी हेल्प की। ठीक है, उसके बाद में यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरा ज्ञानी मतलब अधिक ज्ञानी होना। क्या है, दूसरे से कुछ ज़्यादा ज्ञानवान होना। ठीक है, अब आता है इसके फोल्डिंग, मचान या पहाड़ या ढांचा, जिसको बोलते हैं सपोर्ट करना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक करके। मोर नॉलेजेबल अदर में ज़्यादा जानकारी किसी अन्य से होना। ठीक, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति, कोई पर्सन है, उसको कुछ सीखने के लिए क्या क्या लर्नर वो सीखता है, तो दूसरे से, तो दूसरा बहुत ज्ञानवानी होता है, स्किल वाला होता है, कौशल, एक्सपीरियंस, अनुभव वाला होता है। वह व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान, स्किल या अनुभव हो, उसे बोलते हैं यम के ओ। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे अब माता पिता, क्या है, पेरेंट, क्या है उनके, पेरेंट्स। भाई बहन, उसके बाद में टीचर। देखिए, भाई बहन से कुछ सीखता है, बहन भाई से कुछ सीखती है, बच्चे माता पिता सीखते हैं, हम माता पिता बच्चे से कुछ सीखते हैं। टीचर क्या होता है, टीचर कुछ बच्चों से सीखता है और बच्चे कुछ टीचर से सीखते हैं। ठीक, लेकिन इन सब में ज़्यादा ज्ञानी कौन है, टीचर है। ठीक है, बच्चे से। इसके फोल्डिंग, पहाड़ मचान आलम्बन। क्या है, पहाड़ मचान आलम्बन। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बाद देखिए, इसमें इसका फोल्डिंग, पहाड़ मचान आलम्बन आता है। प्रोसेस, प्रक्रिया, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद में टेम्परेरी मदद, अस्थाई मदद करना। ठीक है, तो यह एक अस्थाई मदद है, टेम्परेरी है, हेल्प है, जो यम के ओ के द्वारा दी जाती है। लर्निंग सपोर्ट सिस्टम, क्या है, LSS, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथी।
अब आता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोस्की महोदय ने दिया है। डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। व्हाट आई कैन डू एलोंग, जो मैं अकेले कर सकता हूँ। तो जेडपीडी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, जो मैं मदद से कर सकता हूँ। तो यह एक दायरा है जिसे बच्चा मदद से भी प्राप्त कर सकता है। व्हाट आई कैन नॉट डू इट, जो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। यह क्या है? स्टॉप है, या कुछ नहीं कर सकता है। और इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस, अंतर है। या अकेले करने के लिए तैयार है, या जो है मदद की सहायता से, मतलब एक दूसरे की सहायता से यह जो है करने के लिए तैयार है। ठीक, तो यह एक बच्चे के द्वारा बिना किसी मदद के किए जा सकने वाले प्रदर्शन और किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी के मार्गदर्शन में किए जा सकने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर है। ठीक, जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र को समझने के लिए क्या क्या करना है हमको? वास्तविक विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, बिना किसी की मदद के लिए सेल्फ वर्क से पहुंचता हूँ। सीटेट में 80 स्कोर, मतलब इस सीटेट का स्कोर 80 नंबर खुद की मेहनत से मैं पाया हूँ। क्या मैं खुद की मेहनत से पाया हूँ? यह वास्तविक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, जेडपीडी में अंतर होता है, डिफरेंस पाया जाता है। जैसे क्या है? संभावित, उन्होंने बताया कितना? 80 नंबर, सॉरी 130, 130 नंबर। कितना? 130 नंबर। और इनको मिला वास्तविकता में क्या है? 80 नंबर। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है साथी? तो 50 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये ठीक है, जहाँ तक बच्चा किसी की मदद, हेल्प से पहुँच सकता है। ठीक है, सीटेड का जो स्कोर है 130 नंबर अगर पाया है, तो वह किसी टीचर से पढ़ा होगा और वह समझा होगा, उसके बारे में जाना होगा, सिलेबस को वह अच्छे से पढ़ा होगा, तभी 130 नंबर वह पाया है। ठीक है साथी, इसमें बच्चे का नंबर 80 वास्तविक नंबर है। मूल नॉलेजेबल अदर जो है, यह शिक्षक के सहयोग से वह 130 नंबर पाया। तो संभावित नंबर है, तो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जो 50 अंक जो है बढ़ा है, या किसके माध्यम से बढ़ा है? ये टीचर के सहयोग के माध्यम से बढ़ा है। ठीक है, यह जो है TWR के माध्यम से बढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए अब आता है वाइगोस्की की आलोचना और शिक्षण के प्रकार। वाइगोस्की की आलोचना, तो समाज और व्यक्तित्व, सोसाइटी और इंडिविजुअल, इसमें क्या है? देखिए, महत्व है, इम्पोर्टेंस और लेस इम्पोर्टेंस, कम महत्वपूर्ण, दोनों है। वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित शिक्षण के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3। तो कौन कौन सा है? देखिए, 3 स्तर इसमें कौन कौन से साथी? सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, रेसिप्रोकल लर्निंग, पारस्परिक अधिगम। ठीक है, सामाजिक लक्ष्य, सोशल गोल, कॉमन गोल। ठीक है, यह एक ग्रुप है और सब सदस्य एक सामाजिक लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। एक ग्रुप और सभी सदस्य समान लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ। इसमें क्या है? व्यक्तिगत जवाब देते हैं, सभी सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सीखते हैं। यदि ग्रुप में कोई बच्चा उच्च क्षमता का हो, तो वह उस ग्रुप के अन्य बच्चों की मदद कर सकता है, ताकि सभी सेम लेवल पर आ सकें। ठीक, अब देखिए इम्पॉर्टेंट दोनों में, पियाजे और वाइगोस्की में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, और यही अंतर पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो बेस क्या बनेगा, पियाजे का और वाइगोस्की का, ठीक है। तो बेस में पहला इनका डेवलपमेंट है, किस तो बेस में डेवलपमेंट है, तो वाइगोस्की ने क्या डेवलपमेंट किया है और पियाजे ने क्या डेवलपमेंट किया है। तो विकास में क्या क्या है, विकास परिपक्वता और वातावरण से अंतःक्रिया का क्या बनाती है, एक परिणाम बनाती है, ठीक है। लेकिन वही वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि विकास समाज से अंतःक्रिया करके परिणाम बनाती है। मतलब वाइगोस्की का कहना है कि समाज से अंतःक्रिया करता है, और पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है मेच्योरिटी और परिपक्वता से अंतःक्रिया करके समझता है, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में या विकास के बारे में हो गया। लर्निंग और डेवलपमेंट, विकास और सीखना, सीखना और विकास, विकास के बारे में और सीखने के बारे में। पहले विकास होता है तो फिर बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। पहले किसी बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, डेवलप होता है, फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। वही वाइगोस्की ने बताया है कि पहले बच्चे अधिगम करते हैं, पहले बच्चे अधिगम करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उनमें विकास होता है। ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। पियाजे महोदय बताते हैं कि पहले विकास होता है, फिर बदियम सीख लेते हैं, और वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि पहले वो सीखवाई करते हैं, फिर बदियम उनका विकास होता है, ठीक है। और इनका देखिए, इनका है लैंग्वेज और थिंग्स, मतलब भाषा और विचार। भाषा और विचार में भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बार बार पूछा गया। वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि पहले विचार आता है, पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है, भाषा बाद में आती है। तो विचार भाषा को सुसाधित फैसिलिटेट करती है। और वही वाइगोस्की महोदय कहते हैं, वाइगोस्की महोदय पहले भाषा आती है, समाज में अंतःक्रिया करके विचार पैदा होते हैं, भाषा विचारों को सुसाधित करती है। तो यह भाषा और विचार में है। तो वाइगोस्की महोदय का स्टेटमेंट था कि पहले विचार, पहले क्या है, विचार, बाद में भाषा, ठीक है। और यही वाइगोस्की का, ये पियाजे का हो गया, मैं पहले विचार और बाद में भाषा, ये किसका है, ये पियाजे महोदय का है। किसका है, पियाजे महोदय का है। फिर बाद में क्या आता है कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार पैदा होते हैं, यह वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं। कौन बताते हैं, वाइगोत्स्की महोदय, ठीक। चलिए, सिद्धांत का नाम, इन दोनों के बीच में सिद्धांत आता है। तो पियाजे का है संज्ञानात्मक रचनावादी का सिद्धांत, ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक रचनावादी। और इनका है सोशल कंस्ट्रक्टिविटी, ठीक है, मतलब सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, कॉग्निटिव वैलिडिटी, तो बच्चे की मानसिक क्षमता के अनुसार उसे सिखाया या सीखना या सीखने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। उनकी जो मानसिक क्षमता है उसके अनुसार, ये नहीं उनकी मानसिक क्षमता मान लीजिए 10, 20, 50 या 100 वर्ड उनकी सीखने की क्षमता है। अब उनके दिमाग में घोरे पड़े चले जा रहे हैं उस 100 वर्ड के बजाय 1000 वर्ड, तो क्या उनकी क्षमता होगी बच्चे की, नहीं, ठीक है। कहने का मतलब किसी टीचर को उनके क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उसके अंदर सिखाने की क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आइए नोट सकर्मक अनुमान पर। ऑन ट्रांजिटिव इंटरफ्रेंस, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो पूछता है मूल संक्रियात्मक अवस्था और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल।
जब कोई देखकर निरीक्षण करके मूल अनुभव से दो वस्तुओं के बीच के संबंध में तीसरी वस्तु के साथ संबंध बताता है। अगर बिना देखे अमूल चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो वह संबंध बता दे। ठीक है, कहने का मतलब ए बी सी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो बी इज ग्रेटर देन सी, अंततः ए इज ग्रेटर देन सी। मूर्त अनुभव मतलब कंक्रीट एक्सपीरियंस वह मूल संक्रियात्मक अवस्था में होगा। एक्स वाई जेड में यदि एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई इज ग्रेटर देन जेड, अर्थात एक्स इज ग्रेटर देन जेड, अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा। निष्कर्ष, सकारात्मक अनुमान ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस मूर्त और अमूर्त दोनों स्तरों पर संभव है, जो संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक साथी। आपका जो है वाइगोस्की का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, और वाइगोस्की और पियाजे के जो सिद्धांत थे, जो उनके विचार थे, पहले विचार आए, बाद में भाषा आई, फिर उन्होंने कहा कि बाद में पहले भाषा आई, फिर बाद में विचार आए। इन सब के कॉन्सेप्ट को मैंने आपका क्लियर कर दिया साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। कल मैं आपको ग्रोथ और अभिवृद्धि मतलब अभिवृद्धि बनाम विकास डेवलपमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक साथी, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।